बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से हमारे नए ब्लॉग में हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। आज दिन है संडे। तो दोस्तों आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है खाना बनाने से। तो खाना में हम बना रहे हैं लौकी, जो कि चने की दाल वाली लौकी बना रहे हैं। और तो दाल हमारी बन चुकी है, जो कि हमने कुकर में बनाई है। और उसके बाद में लहसुन से इसको हमने फ्राई कर दिया है। और अब बना लेंगे रोटियां। तो ये वाली दाल जो है लौकी हमारे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा पसंद है। हमें नहीं अच्छी लगती है पर उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए दाल डाल के हमने बनाई हुई है। दाल वाली हमें नहीं अच्छी लगती है। तो दोस्तों चलिए उनके लिए हमने बना दिया। फिर जो है बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, और सभी लोग खा लेते हैं पर हमें ज़्यादा नहीं पसंद आती है। ये खा लेते हैं पर कुछ खास नहीं पसंद है। तो चलिए सब्जी हमारी बन चुकी है और अब बना लेते हैं रोटियां फटाफट से। और अभी और हमारे सभी दोस्तों को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं। आप सभी वैसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। जो भी दोस्त नए आते हैं चैनल पर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो दोस्तों हमारी आवाज़ जो है थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, क्योंकि गले में प्रॉब्लम हो गया है। उसके बाद में पति देव आ गए थे लहसुन लेकर, तो एक बोरा भर के निकले हुआ है लहसुन हमारा। और जो कि अभी बहुत ज़्यादा हरा था, इसकी जो पत्तियां हैं वो पूरी हरी हुई हैं। तो इनको हम बांध बांध के रख देंगे, इसकी गड़िया बना के रख देंगे और ये धीरे धीरे करके हवा में सूख जाएगा। उसके बाद में फिर से भर के रख देंगे बोरे में। तो अभी काफ़ी गीला है, तो इसीलिए जो है इसको जो है सूखने के लिए 2-3 दिन के लिए रख देंगे। तो गड़िया बांध बांध के रख रहे हैं, ऐसा नहीं फैलाएंगे, गड़िया बांध देंगे और फिर बाद में फिर से बोरे में भर के रख देंगे। और अभी जो है बीच में लहसुन बहुत ज़्यादा महंगा हो गया था, पर हमारे यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। गांव में सभी लोग अपने अपने खेत में थोड़ा बहुत खाने के लिए कर लेते हैं, तो हमारे यहाँ कभी भी मोल नहीं आता है बाज़ार से लहसुन। प्याज आता है पर लहसुन नहीं आता है। लहसुन तो खेत में ही कर लेते हैं, और जब तक सीजन आता है ना तब तक हमारा चलता रहता है। तो अब ये नया वाला हो गया है, और जब तक दोबारा सीजन आएगा गाड़ने का तब तक जो है फिर से तब तक हमारा ये वाला चलता रहेगा। और इसी से जो बड़ा बड़ा होता है ना तो उसको हम अलग कर लेते हैं गाड़ने के लिए। तो ये देखिए सारी गड़िया हमने बना ली है। थोड़ा सा रह भी गया था, तो तब तक जो है उनको खाना पीना देना था, तो हमने कहा चलो बाद में बांध के रख देंगे, थोड़ा भी छूट गया है। तो पहले इनको खाना दे देते हैं। ये भी तैयार हो गए थे नहा धोकर, दुकान पर जा रहे हैं। तो पहले खाना दे देते हैं, उसके बाद में जो बच गया है ना उसको भी बांध के रख देंगे, तो ये सूखता रहेगा। तो ये भी खा पी कर चले गए थे। फिर हमने बर्तन धोए और उसके बाद में लगाई हुई थी झाड़ू। तो झाड़ू सबसे लास्ट में लगाई हुई थी, पहले हमने बर्तन धुले थे, तो बर्तन भी धुल के रख दिए हैं। और धूप काफ़ी तेज़ हो रखी है, और आज हमने अभी भी स्वेटर पहन रखा है, क्योंकि आज जो है रात में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी। शाम को ही हो गई थी, काफ़ी तेज़ ठंड थी, और तो हमने शाम को ही स्वेटर पहना था। और सच बताएं तो सुबह ठंड तो सुबह थी पर अभी नहीं थी जब हम झाड़ू लगा रहे थे। और हमें सच में बिल्कुल भी स्वेटर उतारने का ध्यान ही नहीं रहता, काम में लगे हुए थे, हमें पता ही नहीं चला कि अब स्वेटर पहने हैं। जब हम कूड़ा डालने के लिए गए मतलब उधर, तो हमारी जेठानी जी ने बोला कि तुम अभी भी स्वेटर पहने हो, तब हमें याद आया कि हाँ हमने स्वेटर पहन रखा है। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि याद ही नहीं रहता है। और अभी तो काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है। झाड़ू लगा रहे थे, गर्मी तो लग रही थी पर एहसास नहीं हुआ कि हम स्वेटर भी पहने हैं। तो चलिए झाड़ू लगा लेते हैं। और फिर जो स्वेटर हमने बाद में निकाला हुआ था, और दोबारा से हमने स्वेटर अभी निकाले हुए हैं। बीच में ठंड फिर से आ गई थी, दोबारा से स्वेटर हमें निकालना पड़ा। सारे कपड़े हमने रख दिए थे गर्म वाले, और फिर से हमें एक एक जोड़ी निकालने पड़े बच्चों के, और अपना भी स्वेटर एक निकालना पड़ा। तो हम सोच रहे हैं कि फिर से जो है इसको धुल के रख देंगे, क्योंकि अब बिल्कुल भी ठंड नहीं बची है। किसी किसी दिन हो जाती है, क्योंकि रात में पंखा वगैरह चलाते हैं ना, मच्छर बहुत ज़्यादा है इस समय,
और किसी दिन ठंड ऐसी हो जाती है कि पंखा भी चलाओ तो और ज़्यादा ठंड लगती है, तभी पहन लिया था हमने। और सारा काम निपटाने के बाद में कुछ पुराने कपड़े पड़े हुए थे। तो ये जब हमारे घर में कुल सारे जब कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं पुराने वाले, तो इनको हम कभी भी नहीं फेंकते हैं, तो कुछ ना कुछ इनका बना लेते हैं। और अभी तो हम कुछ काम की ही चीज़ बना रहे हैं। तो इसकी हम बनाएंगे तिकोनी, जो कि ये बिटिया के सूट वगैरह हैं, तो तिकोनी बनाएंगे। हमारी जो जेठानी जी हैं उनके भाभी के लड़का हुआ है, तो उन्होंने भाभी ने फ़ोन किया था कि तिकोनी बना देना, तो हमने कहा चलो ठीक है। जो बच्चों के बांधते हैं, लगाते हैं ना तिकोनी वगैरह, तो वही हम यहाँ पे काट रहे थे। जितना भी सिंपल सा प्लेन सा कपड़ा है ना, उसी उतने ही हम तिकोनी जो है निकाल लेंगे, फिर सिलेंगे मशीन से। तो उन्होंने बोला था कि दीदी बना देना, तो हमने कहा चलो ठीक है। और बिछौना भी बनाने के लिए बोला था, छोटे छोटे से, क्योंकि बच्चों के लिए छोटे छोटे बिछौना ठीक रहते हैं, जल्दी से सूख भी जाते हैं, धुल के डाल दो। तो फिर 2-3 बिछौना भी हमने बनाए हुए थे छोटे छोटे से, और तिकोनी बनाई थी। और जो कपड़ा एक्स्ट्रा बचा हुआ था, तो उसका हमने एक बड़ा सा बिछौना बनाया हुआ था, गद्दा बनाया था। तो अभी आप सभी को दिखाएंगे आगे ब्लॉग में। और सभी लोग रुपए देकर मतलब बाहर से बनवाते हैं, बनाने वाले आते हैं हमारे गांव में भी। दरी वगैरह और गद्दा वगैरह कपड़े दे दो, 150 रुपये पड़ते हैं और गद्दा बनवाने के। पर हम कभी भी नहीं देते, अपना घर पे ही बना लेते हैं। इसी तरीके से वो लोग भी बनाते हैं, पर हम अपना जो है खुद से ही बना लेते हैं। तो आप सभी को दिखाएंगे कि कैसे बनाते हैं। और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लगती है धागा डालने में, बाकी कुछ नहीं है, बहुत आसानी से बन जाता है। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा एंड तक, और आप सभी को भी देखिएगा कि कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे एक हमने बड़ा सा खोल लिया है, जो कि हमारे गद्दे का खोल था, कवर था। तो ये जो है गद्दा हमारा ऐसे पड़ा रहता था, गंदा हो जाता था। तो हमने कहा चलो इसका कुछ ना कुछ बना लेते हैं। कवर फालतू में हमें धुलना भी पड़ता है और इस पर कोई लेटता भी नहीं है। तो फिर हमने जो है अपना फोम वाला गद्दा है हमारा, उसको हमने निकाल के धुल के रख दिया है। उसके लिए दूसरा कवर बना लेंगे। और ये जो कवर था काफ़ी बड़ा था, पूरा मतलब बेड के नाप का था। तो हमने कहा चलो जो फालतू कपड़ा पड़ा हुआ है इधर उधर, बच्चों के हैं कई सारे कपड़े और साड़ियाँ थीं और भी कुल सारे कपड़े थे पुराने। तो फिर पहले हमने उल्टा करके कवर बिछाया हुआ है, और उसके बाद में इसी पे बराबर करके चारों तरफ मतलब पूरे में बराबर से कपड़े फैलाएंगे, ताकि मतलब कहीं मोटा और पतला ना हो, बराबर से हमें कपड़े डालना है। तो पहले हमने जो बड़े बड़े कपड़े हैं उनको डाला है, और उसके बाद में अंदर जो छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों के हैं, पैंट वगैरह शर्ट वगैरह, ज़्यादा भारी कपड़े नहीं डालना है, क्योंकि फिर भारी कपड़े डाल दो ना, फिर धागा डालने में दिक्कत होती है, सुई नहीं चुभती है। तो फिर हमने जो हल्के हल्के कपड़े जो पैंट वगैरह थे मोटा मोटा सा निकाल दिया था, और जो हल्का हल्का सा था वो हमने इस पे मतलब डाला हुआ था बराबर करके। तो चलिए ऐसे बराबर करके सारे कपड़े डाल लेते हैं, उसके बाद में इसको हम पलट देंगे। तो आप लोग देखिएगा कि कैसे पलटते हैं। जब भी हमारे ढेर सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं तो हम इसी तरह से बना लेते हैं। और कौन कौन मेरी तरह ऐसे अपने पति के पैसे बचाता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों ये देखिए सारे कपड़े हमने अंदर डाल दिए थे छोटे छोटे, और उसके बाद में ऊपर से एक साड़ी और बिछाई हुई है, और फिर धीरे धीरे करके ऐसे पलट देंगे। ये देखिए, तो जो ऊपर वाला पल्ला है ना, तो उसको हम ऐसे धीरे धीरे करके मतलब बराबर करके पलटते रहेंगे, और नीचे वाला नीचे की तरफ ऐसे करते रहेंगे, तो आराम से आसानी से पलट जाएगा। तो इसके पहले एक गद्दा हम और बना चुके हैं, जो कि काफ़ी मतलब अच्छे से बन गया था, और वो हमारा बहुत ही अच्छा सा गद्दा बना हुआ था। सिर्फ साड़ी का जो हमने बनाया था, हल्का भी है और बहुत ही अच्छे से बन गया था। तो ये देखिए पलट चुका है, और एक भी कपड़ा इधर के उधर नहीं हुआ है, एकदम बराबर से जैसे हमने कपड़े बिछाए हुए थे इसमें वैसे की वैसे ही है। और धीरे धीरे करके हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही अच्छे से सीधा हो गया है। और अब हम इसमें धागा डालेंगे। तो हमने थोड़े सा ही धागा डाला हुआ था, क्योंकि शाम हो गई थी। फिर हमने ऐसे ही इसको आराम से घड़ी करके रख दिया था, दूसरे दिन धागा डालेंगे। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का व्लॉग आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा।
अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और चलिए पहले हम इसके मतलब किनारे सिल लेंगे, कपड़ा ना निकले, और फिर बीच में धागा डालेंगे। तो ये देखिए अच्छे से हमने बराबर कर दिया है और एक भी कपड़ा इधर उधर नहीं हुआ है, आसानी से पलट गया है। और हमारे घर की हालत देखिए, जो कि हमारे आर्थर ने इधर उधर सारा सामान फैला के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, पानी भी फैला देते हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं रखते हैं, इसे पूरे दिन शैतानी करते रहते हैं। तो चलिए इसके किनारे सिल देते हैं, उसके बाद में बीच में धागा डालेंगे। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हमारा यहीं तक रहेगा। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। कल फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को मेरा नमस्ते, बाय बाय।